बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 9 पंजाब बोर्ड मैथ की बुक का यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम स्टार्ट कर रहे हैं। लॉगरिथम की एक्सरसाइज 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले तो बच्चों आपको जहन में रखना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं, ठीक है ना। वो नंबर जिसमें डेसिमल हो या ना हो, जैसे 4.5 है, रेज टू द पावर 10 के ऊपर पावर लगी होगी कोई भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिखने का मतलब है कि ये जो है ये साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन में हम मल्टीप्लाई 10 की पावर करके देते हैं, ठीक है ना, नंबर्स को। ये साइंटिफिक नोटेशन होता है। और जो सिंपल नंबर होते हैं, यानी सिंपल नंबर हमने किसी भी फॉर्म में लिख देते, जैसे 29 है, 789 है, ठीक है ना। किसी भी नंबर, किसी भी सादा फॉर्म में अगर हम नंबर लिख देते हैं तो उसको ऑर्डिनरी नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड नोटेशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो नंबर दो टाइप के फॉर्म में होंगे। साइंटिफिक में आपको 10 के पर पावर शो करनी होगी, और सिंपल ऑर्डनरी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो सिंपल फॉर्म में नंबर्स को कहते हैं। अब यहाँ पे जो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इसमें आपको जो नंबर्स इन्होंने दिए हैं इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है, यानी कि इस फॉर्म में लिखना है। पार्ट 1 में आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, 2 लिखा है और फिर 6 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 6 0 जब यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर कहीं पर भी आपको डेसिमल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। नंबर में जब कहीं पर भी डेसिमल नहीं होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में नंबर हो, चाहे आप इन दोनों में कहीं देख लें, तो नंबर के एंड में हम डेसिमल को पुट करते हैं, यानी वो होता ही एंड में, जिसको शो नहीं किया जा रहा होता, ठीक है ना। अब इस डेसिमल को हमने उठाकर लेकर ना होता है एक परफेक्ट नंबर के पास। परफेक्ट नंबर यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक होता है, ठीक है ना। परफेक्ट नंबर 1 से लेकर 9 तक है, जिसके बिटवीन में आपको, बिटवीन में, ठीक है ना, बिटवीन में आपको डेसिमल लगाना होता है। अब यहाँ पर जो है हम जब ये डेसिमल लेके जाएंगे, परफेक्ट नंबर जो कि 2 है उसके पास लेके जाएंगे, तो 2 के बाद तो 0 है, ठीक है ना। अब 0 के बाद अगर कोई एक और नंबर होता, जैसे 1 होता, सपोज कोई और नंबर होता, तो हम 2 और 0 के बीच में लगा देते और फिर हम उसको शो भी करते। मगर यहाँ पर क्योंकि सिर्फ 2 ही है, तो डेसिमल तो हम लेकर आएंगे यहाँ पर, लेकिन जाहिर बात है आपको पता है एक नंबर के आगे पीछे कहीं पर भी डेसिमल शो नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में तो लिखना है, तो हमने कितने डिजिट क्रॉस किए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमने 10 के ऊपर 6 की पावर लगानी है और 2 को अकेला शो करना है, सही ना। 2 × 10 की पावर 6, ये इस तरीके से आपका साइंटिफिक नोटेशन बनेगा। सेकंड पार्ट इसका है 48900। अब यहाँ पर भी क्या है, एंड में है, ठीक है ना, एंड में डेसिमल है। परफेक्ट नंबर के पास लेके जाएंगे जो कि क्या है, 4 और 8, तो 4.8 हम लिखेंगे। 9 भी ले लेंगे क्योंकि 9 भी नंबर के साथ, यानी डेसिमल के बाद हम क्योंकि 2 नंबर 3 नंबर तक ले सकते हैं, तो जितने परफेक्ट नंबर है हम वो ले लेंगे। 4.89 मल्टीप्लाई, अब कितना डेसिमल, कितने उसने डिजिट को क्रॉस किया था, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम 10 की पावर 4 लिख देंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर देख लें कि जब डेसिमल ट्रैवल करता है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ठीक है ना, यानी कि हम इसको लेकर चल रहे हैं उल्टे हाथ की तरफ, तो इसके ऊपर जो साइन होता है वो प्लस का होता है। लेकिन जब डेसिमल ट्रैवल करता है राइट साइड की तरफ, सही ना, तो उसके ऊपर माइनस का साइन लगता है, यानी जब आप इसको लेकर सीधे हाथ की तरफ आएंगे तो माइनस साइन शो करेंगे, और जब लेफ्ट की तरफ लेकर जाएंगे तो इस पर प्लस का साइन होगा, जो कि हम शो नहीं करते अक्सर प्लस का साइन।
0.0042। अब इसमें आपको क्या करना है, डेसिमल जो है वो ज़्यादा बताए राइट की तरफ आएगा, परफेक्ट नंबर 4 और 2 के बीच में लग जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा 4.2। कितने डेसिमल इसे क्रॉस किए, 1 2 3, ठीक है ना, तो इसके पर आ जाएगी पावर -3। फोर्थ पार्ट इसका 0.000009 है, ज़्यादा बताए डेसिमल 9 के पास आएगा, 9 के पास आएगा तो आगे पीछे तो सिर्फ 9 ही है, तो 9 के आगे पीछे तो डेसिमल लगेगा नहीं, लेकिन हम लिखेंगे 9, ठीक है ना, और डेसिमल को भी हमें लेकर 9 के पास ही जाना है। तो इसने कितने डिजिट क्रॉस किए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 के ऊपर 7 लगेगा, और क्योंकि इसने राइट साइड में ट्रेवल किया था तो इसके ऊपर साइन लग जाएगा माइनस का। फिफ्थ इसका जो पार्ट है वो है 73 10 की पावर क्यूब है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको 73 को सॉल्व करना है। 73 है, इसका मतलब है पावर कहाँ, डेसिमल कहाँ पर है, एंड में आएगा परफेक्ट नंबर के पास, तो ये हो जाएगा 7.3, ठीक है ना। अब इसे कितने डेसिमल क्रॉस किए हैं, इसने एक डिजिट क्रॉस किया। अब एक डिजिट जो क्रॉस किया हमने इसका लिख दिया 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, ठीक है ना। अब इसके पास ऑलरेडी है 10 की पावर 3, तो हमने लिखना है मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब 7.3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर जो है वो दोनों को प्लस कर लेंगे, यानी 1 और +3, तो ये बन जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। 6 पार्ट इसका है 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। यहाँ पर है 0.6, डेसिमल जो है वो राइट की तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, ऑलरेडी हमें गिवन है 10 की पावर 2, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर +2, ठीक है। 6.5 है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 +2 है। अब -1 और +2 क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा, तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इसके मुताबिक अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेगा, ठीक है, लाजमी। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो रही हो, मैं आपको कमेंट्स में आंसर ज़रूर कर दिया करूँगी। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। पार्ट 1 इसका है 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने आपको पहले बताया था ऑर्डिनरी नोटेशन मीन्स होता है स्टैंडर्ड नोटेशन, और इसमें होता है नंबर को हमें सिंपल फॉर्म में लेकर आना होता है, ठीक है ना। अब ये है 8.04, हमने यहाँ पे पावर को देखना है कि पावर किस शक्ल में, पावर है प्लस की शक्ल में, ठीक है ना। 10 के ऊपर जो पावर है वो +2 है। +2 हम किस वक्त लाते हैं, जब हमने डेसिमल को कहाँ से लेकर गए होते हैं, इस कॉर्नर से लेकर लेफ्ट की तरफ लेकर गए। इसका मतलब डेसिमल इस तरफ से आया है, ठीक है जी। आपने क्या करना है, 2 डिजिट क्रॉस करवा देना है इसको, तो ये 1 2 ऑलरेडी है, तो ये जगह 804, ये सिंपल नंबर के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना, और डेसिमल एंड में चला गया, ठीक है, जो कि हम लिखते नहीं है। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है, इसका मतलब क्या है, 3 के बाद 5 डिजिट थे जिसको क्रॉस करके वो डेसिमल आया है, लेकिन वो किस तरफ थे, क्योंकि हम कहाँ से लेकर जाते हैं, कॉर्नर से लेकर जाते हैं लेफ्ट की तरफ, ठीक है ना, तो प्लस साइन बनता है ना, ठीक है ना। तो हमने क्या करा है, 3 से इस तरफ, यानी कि अब होगा तो इसके राइट की तरफ, लेकिन डेसिमल क्योंकि एंड में होगा तो वो लेफ्ट की तरफ आएगा, ठीक है ना। तो बाद में लगाएं आप 5 डिजिट, जो नहीं होगा तो 0 बनेगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 0 लगा दिया आपने 3 के बाद। 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब -2 को पता है कि जब डेसिमल इस तरफ होता है और इस तरफ से राइट की तरफ ट्रैवल करते हैं तो माइनस का साइन आता है। अब उसने कितने डेसिमल क्रॉस किए, डिजिट क्रॉस किए, 2 डिजिट क्रॉस किए, -2 जब भी आए, तो इसका मतलब एक तो 1 है, एक 1 से पहले 0 होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 0.015 इसको लिखेंगे, ठीक है। 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 है, इसका मतलब क्या है कि 7 और 7 तो है 2 नंबर, इसके अलावा 5 0 और होंगे जिसको क्रॉस करके ये डेसिमल आया होगा, और जब भी इसके ऊपर +7 पावर है तो हम लिखेंगे 177, उसके बाद 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5,
एंड में डेसिमल है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट क्रॉस करके आया होगा तो 7 इसकी पावर है, ठीक है ना। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, माइनस साइन किस वक्त होता है, जब डेसिमल इस तरफ से आएगा, यानी लेफ्ट की तरफ से आएगा राइट की तरफ। तो एक नंबर तो ये रहा, इसका मतलब इससे पहले 5 0 और होंगे, तो 1 2 3 4 5 0 लगाया, 5 ऑलरेडी ये वाला और ये 5 तो लिख देंगे साथ में, और डेसिमल एंड में लगाएंगे, यानी 6 डिजिट होने चाहिए, उसके बाद आप डेसिमल लगाएंगे। 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, 4 ऑलरेडी ये 4 0 और लगेगा, सही है ना, इसके लेफ्ट की तरफ, और फिर डेसिमल लगेगा। डेसिमल 1 2 3 4 0 हो गया, 4 है तो इसका मतलब जब ये क्रॉस करके आएगा तो -5 का साइन लगेगा इसके ऊपर, और इसको साइंटिफिक नोटेशन बना देगा। हमें क्योंकि ऑलरेडी नोटेशन बनाना था, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना था, तो हमने नंबरों को इस वे में लिखा है, ठीक है ना। कोई सवाल इसके मुतालिक तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर करूँगी लाजमी, अगर आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो रही हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्पीड ऑफ लाइट है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा था, सिंपल फॉर्म था, सादा फॉर्म था। सादा फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 8 है पावर तो 3 तो लिखेंगे, उसके बाद 8 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि प्लस का साइन तो सीधे हाथ का हम 0 बनाएंगे, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4,075,000 मीटर्स, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ लिखा हुआ है, ठीक है ना, जितने जो आपको अमाउंट थी आपने लिख दी, मीटर्स का निशान लगा दिया। इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चेंज करें, इन साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पर कहाँ पर है डेसिमल, एंड में डेसिमल है, डेसिमल जाएगा फुल परफेक्ट नंबर के बाद जो कि 4 है, मैंने आपको बताया था ना, अगर 0 है उसके बाद कोई नंबर है तो हम उसके बीच में लगा देंगे, कोई मसला नहीं है। तो हम लिखेंगे 4.0075 तक ले लेगा, क्योंकि 75 तो परफेक्ट नंबर आ रहा है। 4.0075 लिख लिया। अब कितने डेसिमल डिजिट क्रॉस करके आए ये, 1 2 3 4 5 6 7, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 हो गई, मीटर्स लिख देंगे आगे। 5th इसका क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। डायमीटर ऑफ मार्स है 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखेंगे, अब +3 है तो इसका मतलब 3 डिजिट क्रॉस करके आए तो ऑलरेडी 1 2 3 नंबर हैं, तो आप क्या लिख देंगे इसको, 6779 किलोमीटर। अच्छा एक और बात समझ लिया, किसी किताब में 6.779 भी है, ठीक है ना। तो आपने इसको मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, इसको क्या लिखना होगा, जब अगर 3 पावर दिए तो आप इसको लिख देंगे 1 2 3, बस 7 फिर आपको नहीं लिखना होगा, किलोमीटर्स लिख देंगे आगे। क्योंकि आपको लिखना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। डेसिमल के बाद 9 भी लिख दें तो भी सवाल का जवाब माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। डायमीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ है 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर्स। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्या लिखना होगा, +4 है साइन, इसका मतलब है कि एंड से आया है डेसिमल, तो आप वहाँ पे 4 डिजिट क्रॉस करा दें, 1 2 3 4, तो ऑलरेडी 4 ही नंबर है, तो ये हो जाएगा 12756 किलोमीटर्स। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो आज कंप्लीट हो गई है। इस एक्सरसाइज से मुतालिक कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट से मुझसे ज़रूर पूछ लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और लाजमी बच्चों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स से। अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं इस चैनल के बारे में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।